नमस्कार। सन 2024 की सबसे महत्वपूर्ण राशि वृश्चिक राशि, क्योंकि इसका स्वामी मंगल और शनि की ढैया इनके ऊपर चल रही है और शनि इनका बहुत प्रबल और मजबूत भी है। शश योग बना करके चतुर्थ भाव में बैठा है। आपकी संतान बहुत तरक्की करेगी, आपके कार्यों में बाधा नहीं आएगी। लेकिन इस साल जिनका मकान पेंडिंग चल रहा है या मकान नहीं बना, जमीन नहीं है या कार नहीं है, इस साल कार आएगी। शुभ ग्रहों की दशा चल रही है अगर, तो वृश्चिक राशि वाले ध्यान दें कि शुक्र की दशा इस समय अगर उनकी चल रही है तो उनको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा मिलेगा। जिनकी केतु की दशा चल रही है वो अभी युवा वर्ग के लोग हैं, केतु की दशा में वो कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, मुझे मालूम है इस बात का। लेकिन शुक्र की दशा वाले निरंतर उन्नति करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ढैया चल रही है, भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा। लेकिन केतु की दशा वाले, उनके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है, व्यर्थ के विवाद में फंस सकते हैं। अधिकांश न्यायालयों में जो केस अभी चलेंगे वो वृश्चिक राशि वालों के होंगे। विवाद भले ही न्यायालय में ना हो, पुलिस केस या झगड़े, जिनका नाम एन से शुरू होगा, ज्यादातर न, नीरज, नितिन, एन अक्षर वाले, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि शांति रखें। कुछ शत्रु जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे सावधान और सजग रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से रहेगा, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन पे पूरे वर्ष तक राहु की दृष्टि रहेगी। इसीलिए आपके जो जीवन साथी है, अगर वहां मंगल ग्रह बैठा है तो उनको थायराइड से संबंधित जुड़ी हुई बीमारी, स्पॉन्डोलाइटिस, शुगर, मधुमेह जैसे रोगों से उनको बहुत ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष की तरफ से अच्छे समाचार आपको मिलेंगे और व्यापार में लाभ भी होगा। और इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी आदमी आपके साथ चीटिंग कर सकता है, धोखा दे सकता है। पैसे के लेन देन को, चेक, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर के कोई धोखा, ऑनलाइन ठगी हो सकती है, बैंक का कोई फ्रॉड हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें ये सिर्फ वृश्चिक के लिए हो सकती है, बाकी किसी के लिए नहीं, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि है। मनोबल आपका अगर ऊंचा रहेगा तो काम सब बन जाएंगे। अगर मनोबल डाउन कर लिया आपने तो आप हार जाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और वृश्चिक राशि में चंद्रमा, नीच राशि में चंद्रमा ही मन है। कमजोर मन वाला वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति पराजित हो जाता है। उद्वेलित होकर के जल्दबाजी में एक्शन लेगा तो नुकसान कर बैठता है। कभी भी बातचीत करते समय रिएक्शन नहीं करना है अपना, सिर्फ सुनना है और बाद में मंथन, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण, आत्मदर्शन करने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए और उसके बाद एक्शन लीजिए क्या करना है। अपनी योजनाओं को बहुत सोच समझ करके इंप्लीमेंट करना चाहिए। और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए समस्याएं आपको नुकसान दे सकती है। नया कार्य करने से पहले बहुत सतर्कता की आवश्यकता होगी। जो नौकरी करते हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं प्राइवेट या सरकारी, उनके ट्रांसफर की संभावना इस समय बन सकती है। उनको कहीं का दूसरे स्थान का प्रभार, चार्ज मिलेगा कि जाओ, आप वहां जाओ, ऑन डेपुटेशन जा सकते हैं आप, या ट्रांसफर पर संभावना बन रही है। आपको बहुत ज्यादा सावधानी से वाहन चलाने की आवश्यकता होगी। निरर्थक की यात्रा, एक ही जगह दो दो तीन तीन बार चक्कर लगा रहे आप, एक ही गली में, एक ही सड़क पर, एक ही शहर में, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। रीजन क्या है? आपकी जो हरेसमेंट करने वाली दशा चल रही है,
ढैया, शनि की ढैया हरेसमेंट कराती है। बहुत बड़ा नुकसान कुछ नहीं होगा आपका, आपकी किस्मत को छीन करके कोई जेब में नहीं डाल सकता। किस्मत आपकी आपके पास है, बस आवश्यकता अपने मनोबल को थोड़ा ऊंचा करने की आवश्यकता होगी। धर्म में, कर्म में रुचि बढ़ती रहेगी आपकी। लंबी यात्रा करने से आपको बचना होगा और सूर्य को जल देना, तथा आप क्या करेंगे, अपने ही घर में चौमुखी दीपक जलाकर के हनुमान जी की उपासना करें, सूर्य को जल दें। ऐसा करने से आपको एनर्जेटिक फीलिंग आएगी। क्यों आएगी? देखिए, एक सूत्र बताता हूं आपको। सर्दी है तो हीटर के पास बैठने गर्माहट महसूस होती है। जब गर्मी होती है तो आप एसी चलाते हैं, शीतलता का अनुभव होता है। जब हम ईश्वर के सन्निकट बैठते हैं, उसको बोलते हैं उपासना। उप मैंने निकट, आसन मैंने बैठना, तो ईश्वर की अनुभूति होगी, एनर्जेटिक फीलिंग आएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ा मंत्र ये बताना चाहता हूं, आपका अध्यात्म में रुचि लेना ही आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी है। तो हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ महीने में एक बार तो अवश्य करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।